आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट देनी है। देखिए, यही होता है, अगर प्रयास किए जाएँ तो काफ़ी सारी चीज़ें वो बदल जाती हैं, जिसका एक परिणाम ये हुआ कि MHRD ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना एक हलफनामा दायर किया है कि हम बीएड वर्सेस BTC का अस्थायी निवारण निकालने के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 14 राज्यों ने NCTE को पत्र लिखा है जिसमें BA डिग्री धारकों को सम्मिलित करते हुए और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही जो प्रक्रियाएं चल रही हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, वहाँ भी BA डिग्री धारकों को नियुक्तियां दी गई हैं। ऐसे में जो मॉडिफिकेशन याचिका है और जो हम सभी लोगों की BPSC और KVS की याचिका है, उसके परिप्रेक्ष्य में 4 राज्य पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और आपका उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य उस याचिका से जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि MHRD ने भी सर्वोच्च न्यायालय में जो अपना हलफनामा दायर किया, उसमें उन्होंने वक्त मांगा, समय मांगा है कि हम बीच का रास्ता निकालने की जुगत में लगे हुए हैं और पूरी प्रक्रियाएं नियम कानून के अनुसार की जाएंगी, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन भी हो सके और सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं उसके संबंध में भी हम सभी लोग तमाम उन तथ्यों को, उन तर्कों पर विचार कर रहे हैं जिसके माध्यम से BA डिग्री धारकों को पुनः PRT में सम्मिलित किया जा सके। अब ये तो अपॉर्चुनिटी उनको बतानी पड़ेगी कि क्यों सम्मिलित किया जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणियां हैं। और अब चूंकि MHRD भी इस मुद्दे को लेकर के खुल करके सामने आ रही है, तो देखना दिलचस्प होगा कि जो सुनवाई होनी है सर्वोच्च न्यायालय में वो कितनी अहम हो सकती है, क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हम इस केस को विस्तृत रूप में सुनना चाहते हैं। विस्तृत रूप में सुनने का मतलब यह है कि BEd का भी पक्ष सुना जाएगा और BSTC का भी पक्ष सुना जाएगा, क्योंकि दोनों वर्ग के विद्यार्थी पहुंचे हुए हैं। हम लोग तो गए ही हैं, साथ ही साथ हमारे DLED और BTC के भाई बंधु भी सर्वोच्च न्यायालय फिर से पहुंच चुके हैं। तो ये प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की कंटिन्यू चलने वाली हैं और जब तक इस केस में सर्वोच्च न्यायालय में ही या अदर उसके बाहर होते हुए भी, ठीक है ना, केंद्र सरकार स्वयं इन्वॉल्व नहीं होती है, तब तक इस मुद्दे का पटाक्षेप नहीं हो सकता। इस बात को शायद NCTE और इस बात को शायद MHRD भी बखूबी जान चुकी है कि लगातार सर्वोच्च न्यायालय में आप सभी लोगों के केसेस जो लग रहे हैं, जो याचिकाएं राज्यों की तरफ से, जो याचिकाएं विद्यार्थियों की तरफ से लगातार दायर की जा रही है, ऐसे भी तो कोई प्रक्रिया चलने से रही, ठीक है ना। जो भी प्रक्रियाएं आपकी स्टार्ट होंगी वो आकर के रुक जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, जब तक NCTE इस बात को एकदम क्लियर ना कर दे, MHRD उस पर क्लियरेंस ना दे दे, तब तक ये याचिकाएं चलती रहेंगी। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में MHRD को बुलाना जरूरी हो गया था। अब चूंकि उनकी नीयत भी देखने के लिए मिलेगी और नीयत नेकी भी, दोनों चीज़ें, ठीक है ना। कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से आप सभी लोगों ने उदासीनता का परिणाम हमें दिखाया है, फिर भी आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो कार्य हमेशा ही सराहनीय होंगे। आज आप लोगों को परिणाम थोड़ा धूमिल दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को परिणाम बेहतरीन दिखने के लिए मिल सकता है और 100% मिलेगा, क्योंकि हमारी मेहनत कभी भी जाया नहीं होगी, ठीक है ना। हम भी चाहें तो अपने GIC लेक्चरर की तैयारियों में जुड़ सकते हैं, हम भी चाहें तो खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी अपनी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, किंतु आप सभी लोगों के लिए समय निकालता हूं, आप सभी लोगों के लिए मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग उस तरीके से हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता को लेकर के। कल की मीटिंग की तैयारियां हैं और कल डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया गुलाब देवी जी भी इस मीटिंग से जुड़ेंगी और उनसे उन तमाम तर्कों पर विचार किया जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएंगी जो कि कला की अहर्ता, साथ ही साथ TGT PGT में आयु वर्ग को लेकर के भी और एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी उनके राय मशवरे को जाना जाएगा। यही बातें तय करेंगी कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा।
तो आप लोगों को कल तक का वेट करना होगा। कल का दिन हमारे प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहा है। क्यों? क्योंकि कल LT ग्रेड का भी भविष्य तय होना है, कल GIC लेक्चरर का भी भविष्य तय होना है, और कल खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ एज रिलैक्सेशन का भी भविष्य तय होना है। क्या एज रिलैक्सेशन देने के लिए गवर्नमेंट रेडी है? अगर रेडी है तो कितने वर्षों के लिए? अगर नहीं रेडी है तो उसका कारण क्या है? ये तमाम चीज़ें कल की तारीख में आप सभी लोगों को एकदम एग्जैक्ट, परफेक्ट, एक्यूरेट देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। TGT PGT 2016-2021 के हमारे भाई बंधु, मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए कहना चाहता हूं, जो भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़े हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो भाई बहन याचिका में नाम जुड़वा करके गायब हो गए हैं, ठीक है ना, उन भाई बंधुओं से यदि वो हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ हमसे संपर्क जरूर कर लीजिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। पहला। दूसरा ये कि अगर आप सभी लोग अपने लिए चाहते हैं कि कुछ बेहतरीन सा विकल्प आप लोगों के लिए तलाशा जाए तो आप लोग हमारी याचिका से जुड़ जाइए, इसका लाभ आप सभी लोगों को मिलेगा। ठीक है। 69,000 की शिक्षक भर्ती हो, उसमें 3,490 विद्यार्थियों को रिलीफ मिला। TGT PGT 2016-2021 और TGT PGT 2016 की प्रथम वरीयता सूची जो वेटिंग लिस्ट थी, क्यों आई? हमारी ही याचिका पे आई है वो, ठीक है ना। उसमें 68 विद्यार्थी याची लाभ प्राप्त करके नौकरी कर रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़िए, अदरवाइज आपकी अपनी इच्छा है, इसमें कोई ना दबाव है न किसी प्रकार का कोई लालच है। आपको भरोसा है, यकीन है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आना चाहते तो आप 2022 की तैयारियों में जुट सकते हैं। नोट साथ चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए, और यदि आप लोगों को याचिका से भी जुड़ना है तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी कांस्टेबल और UPSI में एज रिलैक्सेशन को लेकर के इसके संबंध में आप लोगों को जो शासनादेश होता है, ठीक है ना, जो जियो जिसको बोलते हैं, जियो का सिम कार्ड नहीं, जियो मतलब आप लोगों को कहते नहीं है कि शासनादेश जारी हुआ है, ये आप लोगों को 14 तारीख को देखने के लिए मिल सकता है एज रिलैक्सेशन के संबंध में यूपी कांस्टेबल और UPSI के लिए। ठीक। और ये प्रक्रियाएं अब आप लोगों की नवंबर में कंटिन्यू चलेंगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे विज्ञापन जारी होने हैं, ठीक है ना, और विज्ञापनों का दौर तो इस तरीके से रहेगा कि लोक सेवा आयोग भी जारी करेगा, साथ ही साथ आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग भी फार्म में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब बस उनको पाटा हुआ विकेट पे जो है मतलब बाकायदा छक्के चौके ही जड़ने हैं। तो अगर आप लोग तैयारियों में अपने थोड़े से ढीले ढाले रवैया अपनाए हुए हैं तो आप लोग बेहतरीन तैयारियों पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि यही आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अदरवाइज़ आप सभी लोगों के लिए बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये दिक्कतें आप सभी लोगों के लिए इतनी खास हो जाएंगी, फिर वही होगा, वही जो राम रचि राखा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आप लोग बेहतरीन सा कार्य कर लीजिए, ठीक है ना। और कोशिश ये करिए कि आप लोगों की तैयारियां इस तरीके से हों कि आप लोग 110 प्लस का स्कोर जरूर करें, क्योंकि इस बार के TGT PGT में किसी भी विद्यार्थी के लिए 110 प्लस का स्कोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होगा। पेपर स्तरीय बनाए जाएंगे और पेपर में प्रश्नों का जो सिलसिला होता है, ठीक है ना, वो सिलसिला बहुत ही कॉमन हो चुका है, एकदम सीधे सपाट आंसर वाले क्वेश्चन नहीं। अब आप लोगों को थोड़ा सा उलझाऊ प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको प्रश्न पढ़ने में ही कम से कम 1 मिनट का समय लग जाए, उसको समझने में आपका 2.5 मिनट का समय लग जाए, और आंसर टिक करके आगे बढ़ने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो। इस स्ट्रेटजी से पेपर तैयार कराया जा रहा है, ठीक है ना। और कंपटीशन को कंपटीशन के नज़र से देखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। हमने PET में विद्यार्थियों को चेताया था, और जब मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे PET के लगभग 78 विद्यार्थियों को, उन्होंने कहा भैया आपने क्या दे दिया है, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े ना PET में बनते हैं, उसमें तो एकदम सीधा सपाट क्वेश्चन बनते हैं। हमने कहा पढ़ लो, फिर समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ें हैं। और जब उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके पेपर दे करके आया, तब हमने पूछा, हमने कहा क्या हुआ? अरे भैया जो आपने दिया एग्जैक्ट वही चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। कहते नहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। घर में अगर कोई चीज़ है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर वही चीज़ बाहर उससे मिले तो लोग बड़े चाव से खाते हैं, बड़े चाव से उसको रखना चाहते हैं, भाई बहुत कीमती है
है ना। जैसे घर में दूध दही मट्ठा हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर वही दही वही मट्ठा आप बाज़ार से मार्केट से 20 रुपये का पैकेट खरीद के लाते हो या 50 रुपये किलो की दही खरीद के लाते हो तो क्या होता है, क्या होता है, बड़े चाव से उसको खाते हो, यहाँ तक कि जिस बर्तन में आप रखते हो उसको भी धो करके पी लेते हो, है ना। तो वही चीज़ें होती, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो उससे किनारा कर लीजिए और अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए। क्यों? क्योंकि लगातार मैं आप सभी लोगों को समझा रहा हूँ, अदरवाइज़ बाद में आप लोगों के सर पे ऐसा टाइमर गिरेगा ना, फिर आप लोग जो है मतलब भागते भूत की लंगोटी भली वाली कहानी हो जाएगी फिर, ठीक है ना। जैसे कहते नहीं कि शेर आया शेर आया शेर आया, 3 बार तो गांव वाले दौड़ पड़े लेकिन चौथी बार सही में आ गया, उनको फाड़ के खा गया। यही स्थितियां होंगी फिर, ठीक। इसलिए तैयारियों पर फोकस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। आज हम सभी लोगों ने माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय से मुलाकात की है और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जितने पद इसमें बढ़ाए जा रहे हैं कैटेगरी वाइज पदों को बांटा जा रहा है, ठीक है ना। किस कैटेगरी में कितने पद जाएंगे, किस कैटेगरी में किस विषय में कितने पद जाएंगे, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा उपस्थित करने के बाद ई पोर्टल पता नहीं कौन सा है, अच्छा जो मुख्यमंत्री महोदय ने लॉन्च किया था, ई पोर्टल के माध्यम से जब शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा, कार्य करने लगेगा, तो उसी ई पोर्टल के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी दे दी जाएगी कि किस विषय में कितने पद हो चुके हैं, ठीक। ये चीज़ें क्लियर हैं, स्पष्ट हो गई हैं। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों का विज्ञापन 4167 पद का नहीं रह गया है, ठीक। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का बढ़ करके लगभग 9,500 के पार जा चुका है। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां कर लो, एक सीट आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। एक ही सीट तो चाहिए, कौन सा कहा कि 9,000 सीट पे आप लोग जो है नौकरी करने जा रहे हो। भाई उन अध्यापकों की तरह थोड़ी ना हो कि एक ही डिग्री पे 10 जगह पे नौकरी करे कोई, है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो वही चीज़ें हो सकती हैं कभी कभी उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी अच्छी बातें देखने के लिए और सुनने के लिए मिल जाती है। बताइए, एक महिला अपनी ही डिग्रियों पर 10 जिलों में नौकरी कर रही थी, बताओ, और 10 जिलों में वो सैलरी भी पा रही थी, हैं। इस तरीके के हमारे अधिकारीगण हैं जो कि एक व्यक्ति को नहीं पकड़ पाए कि वो एक ही डॉक्यूमेंट पर 10 जगह पर नौकरी कर रही है, बताओ। बाद में ये गड़बड़ियां पकड़ में आई हैं। सोचिए, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो मैं आप सभी लोगों से इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता इस बार लोक सेवा आयोग से अंतिम भर्ती है। इसके बाद लोक सेवा आयोग ने हाथ जोड़ लिए हैं कि हम इस भर्ती को अब नहीं कराएंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन भर्तियों को कराया जाएगा। अतः आप सभी लोग पूरी तन्मयता और ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी तैयारियों में जुट जाइए और 100% अगर सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर लीजिए। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन जब भी आएगा 20 नवंबर के बाद ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 20 नवंबर को आरओ का आपका अंतिम तिथियां हैं फॉर्म भरने की। और यदि एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है विद्यार्थियों को तो आवेदन की तिथियां आपकी 10 दिन बढ़ा दी जाएंगी, मतलब पूरे नवंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों का जो विज्ञापन होगा वो विज्ञापन 20 से 25 के बीच में जारी होगा, अगर तिथियां बढ़ती हैं तो, अदरवाइज नहीं बढ़ती हैं तो 20 के बाद आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक। आप लोग तैयारियों पर फोकस करिए और अपना स्नेह और आशीर्वाद अपने इस छोटे भाई को, बड़े भाई को, दोस्त को, सार्थक भैया को अवश्य प्रदान करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।